वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। और आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ, आप सब मुझे देख ही सकते हैं। पीहू के थे एग्ज़ाम, तो वो अपनी उठ के यहाँ पे मॉर्निंग में रिवीजन कर रही थी। और यहाँ पर सुजीत जो थे ना, वो विष्णु सहस्त्र पाठ सुन रहे थे अपना। और मैं यहाँ पर आ गई थी गैलरी में। यूजुअली क्या होता है, जब भी मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो मैं हमेशा गैलरी में आकर ना यहाँ पर थोड़ी देर ज़रूर खड़ी रहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। शहरों में तो आपको पता ही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से जो है शुद्ध हवा आप लोगों को मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट गाँव में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके तो घर ही इतने बड़े होते हैं, आंगन इतना बड़ा होता है कि सुबह के उठने की जो मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है ना, वो अलग ही होती है। खैर छोड़िए, कोई नहीं, जो है जैसा है हम उसी में खुश हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर आ गई थी अंदर। और यहाँ पर ना बाहर से आने के बाद एक अलग ही एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी मेरी बॉडी में होती है। इस समय सुबह की जब हवा बॉडी को टच होती है ना, तो एक पॉजिटिव वाइब से बॉडी जो है बढ़ जाती है, पूरी ऊर्जा। तो यहाँ पर मैंने ना अपनी बेटी के लिए, पीहू के लिए और अपने लिए पानी गर्म किया था। और मैंने उसको यहाँ पे बादाम दे दिए थे खाने के लिए, और गर्म पानी दे दिए थे साथ में खाने के लिए। और मैं उसके साथ ना यहीं पर थोड़ी देर अब बैठ जाऊँगी, ताकि उसको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। तो बस जी, वो यहाँ पर मुझे कह रही थी कि मम्मा मेरा थोड़ा सा ओरल आप सुन लो, जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने उससे कहा ठीक है बेटू। थोड़ा होता है ना, बच्चों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे, अगर माँ बाप उनका साथ दें तो उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। बस जी, ये मेरी मॉर्निंग का जो सबसे मतलब मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो यही पार्ट होता है जब मैं मॉर्निंग में एकदम अकेले होती हूँ यहाँ पर। और मैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन यहाँ पे करती हूँ। और जो ये टाइम होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं अपने भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे जैसा दिन दिया है, आज का दिन जो है वो उनके नाम पे, और जो होगा मेरी लाइफ में सब उनके नाम पे ही होगा यहाँ पे। तो बस उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की भंडारे वाली सब्जी। ये जो सब्ज़ी है ना, ये हमारे घर में सबकी फ़ेवरेट है, क्योंकि जिस मेथड से मैं बनाती हूँ ना, पूरा भंडारे वाला टेस्ट आता है इस सब्ज़ी का। तो बस पीछे से ना पीहू ने आवाज़ लगा दी कि मम्मा आप ना सोयाबीन डाल के ये सब्ज़ी बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है बिट्टू, मैं सोयाबीन डाल दूँगी। बस जी, मैंने यहाँ पर ना आलू को जो है मतलब मीडियम साइज़ पीसीस में मैंने इसे कट कर लिया था। और आलू कट करने के बाद ना मैंने इसमें थोड़ी-सी सोयाबीन भी ऐड कर दी थी। मेरे घर में जितने भी मुझे जानते हैं और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं ना, उनको भी मेरे हाथ की ना ये भंडारे वाली सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो ना, तो सेम मेथड में, जिस मेथड में मैं बना रही हूँ ना, एक बार इस मेथड का यूज़ करके आप बनाना, आप लोगों को बहुत टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी। बस जी, यहाँ पे ना मैं साथ ही साथ किचन भी अपना क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि मेरा छोटू सा किचन है मेरा, ज़्यादा स्पेस नहीं होती मेरे पास। तो मैं इसलिए हैंड टू हैंड क्लीन करती रहती हूँ इसको। तो बस मैंने यहाँ पर ना कुकर में वो बॉईल करने रख दिया है आलू और सोयाबीन। तो साथ ही साथ ना मैंने पालक को भी यहाँ पे वॉश कर लिया था, और मैं पालक को भी यहाँ पे बॉईल करने रख रही हूँ। तो बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को जो है ना, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल या कुछ ना कुछ सैलड वगैरह मैं ज़रूर उसकी डाइट में ऐड करूँ। क्योंकि बच्चे ना आजकल पता नहीं क्या ही फास्ट फूड के चक्कर में ये सब खाना ही भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये सब अपने घर में मैं दे दूँ, ताकि उनकी हेल्थ जो अच्छी रहे। बस जी, यहाँ पर दोनों चीज़ें बॉईल होने रख दी, और यहाँ पर मैंने ले ली थे 4 से 5 टमाटर। अगर आपके पास छोटे टमाटर है तो आप क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। टमाटर मैंने ले लिए हैं, इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी और अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, ठीक है। और मीडियम साइज़ डाला था मैंने अदरक का टुकड़ा। और इन सब की ना मैं एक प्यूरी बना लूँगी। ये प्यूरी ही है जो मेन है। ओके। बस जी, यहाँ पर कुकर जो था वो अपनी सीटियाँ देने में लगा हुआ था, और पालक जो थी वो बॉईल हो रही थी। और उसके बाद ना यहाँ पर जो भी सामान जो मुझे नहीं चाहिए था, वो भी मैं हैंड टू हैंड यहाँ से मैं हटा रही थी। और जब तक यहाँ पर ना कुकर सीटी आवाज़ दे रहा था ना बार बार, तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि परी के अंदर से ना आवाज़ आ रही है। तो मैं उसको देखने चली गई परी को। तो वो थोड़ा सा ना हिल डुल रही थी, तो मुझे लगा कि ये उठ जाएगी। तो मैं ना इसको अंदर वाले कमरे में शिफ्ट करके आ गई थी। और मैंने देखा कि यहाँ पर ना सुजीत जी मेरी हेल्प करने लग गए थे। बहुत अच्छा लगता है जब ये मेरी हेल्प करते हैं ना। एक स्टेज आता है ना शादी के बाद, एक स्टेज ऐसा होता है जहाँ पर ना आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरे को बस आप समझ जाते हो, एक्टिविटी से ही आप समझ जाते हो। तो बस हमारा भी कुछ ऐसा ही, हम दोनों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बस समझ जाते हैं। और बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया था, सरसों तेल का यूज़ मैंने किया है। और इसको ना अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे से आप इसको गोल्डन ब्राउन करने तक आप लोगों को इसको भूनना है। जितना भूनेंगे ना, उतना इसका टेस्ट, सोयाबीन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी लगती है। वरना ना अजीब सी भुरभुरी सी लगती है, वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप इसको ना टाइम लेकर अच्छे से भून लीजिएगा।
यहाँ पर ना मैंने तेल थोड़ा-सा और ऐड कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेल थोड़ा-सा ना कम है। तो तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा-सा जीरा और मैंने इसमें डाल दी है हल्दी और मैंने इसमें डाला है फिर गरम मसाला। इसको मैं थोड़ा-सा भून लूँगी हल्का-सा, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा-सा। बस गरम हो जाएगा, तेल गरम होता है ना तो उसमें ये जल्दी से भुन जाता है। ज़्यादा भूनोगे ना तो ये जल जाएगा सारा। फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे जो प्यूरी रेडी करी थी ना टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की, बस वही इसमें मैं ऐड कर लूँगी। अब यहाँ पर आता है हमारा मेन पार्ट। इसको ना आपको अच्छे से चलाना है। जितना भूनेंगे ना उतना इसका टेस्ट बढ़िया आएगा, जितना आप भूनेंगे। तो बस यहाँ पर ना मैं इसको कंटिन्यू भूनती रहूँगी। अगर मैं इसे छोड़ दूँगी ना तो ये नीचे से जल जाएगा। तो देखिए आप जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, इसमें आपको दिख रहा होगा कि तेल थोड़ा-थोड़ा अलग हो रहा है। जब ये स्टेज आ जाएगा ना भुनने के बाद कि तेल थोड़ा-थोड़ा अलग हो रहा है, तो दैट मीन्स अब आपका मसाला जो है अच्छे से पक गया है। उसके बाद ना आप इसमें डालिए आमचूर पाउडर, ठीक है? आमचूर जो है आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो थोड़ा खट्टा आप ज़्यादा ऐड कर लीजिए। हम लोग मीडियम खाते हैं तो मैंने इसमें मीडियम आमचूर डाला है। सबसे लास्ट में डालना है आपको नमक। नमक स्टार्टिंग में नहीं डालना है। ये मैंने सबसे लास्ट में ऐड कर दिया नमक इसमें। और फिर उसके बाद जो बॉइल्ड पोटैटोज़ जो आलू थे ना बॉइल्ड, उसको बहुत ज़्यादा बारीक क्रश नहीं करना है, बस हाथ से ऐसे मोटे-मोटे तोड़ के और डाल दीजिए। और फिर उसके बाद जो थे सोयाबीन आप डाल दीजिए और इसको मसाले में ना 4 से 5 मिनट तक पकने दीजिए मसाले में। उसके बाद आप ना पानी ऐड कर लीजिए। पानी जो है ना मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना ये पानी को सोख लेती है। उसके बाद ना आप इसको ढक दीजिए और 5 मिनट तक आप इसको बॉईल आने तक पकाइए। और देखिए यहाँ पर 5 मिनट तक बॉईल आ गया था और ये अच्छे से देखिए बुलबुले आ गए। अब बुलबुले आने के बाद ना मैंने इसमें डाल दी है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप स्किप मत करिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर है तो ज़रूर से इसमें ऐड करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ज़रूर डालूँ। तो बस जी यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के पूरी रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने ना आटा गूँध लिया था, मतलब आटा ले लिया था। आटे में मैंने पालक और थोड़ा-सा जो था नमक ले लिया है और नमक लेकर और जो पानी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो वही पानी यूज़ कर रही हूँ जो मैंने बॉयल करने के लिए अभी नहीं यूज़ किया था। पालक बॉयल करने के लिए वही पानी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आटा वगैरह अच्छे से गूँधने के बाद मैं इसको ना रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है और फिर उसके बाद मैं इसकी पूड़ियाँ सेक लूँगी गरम-गरम, बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी के साथ। यहाँ पर थे कपड़े मैंने फ़ोल्ड नहीं करे थे क्योंकि पीहू को पढ़ाना था मुझे रात में, तो ये इसीलिए मैंने छोड़ दिए थे रात को ऐसे ही। तो बस अब लगा कि मैं सुबह इसको फ़ोल्ड कर दूँगी, तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी सुबह कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। अगर इनको मैं छोड़ दूँगी ना अभी फ़ोल्ड करना, तो ये कभी किसी रूम में जाएँगे, कभी किस रूम में जाएँगे। तो इधर-उधर ट्रांसफ़र करने से बढ़िया है कि मैं इसको अभी फ़ोल्ड करके रख दूँ। ऐसा नहीं है, कभी-कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तब मैं छोड़ भी देती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास भरपूर टाइम था बहुत सारा, तो मैंने कहा कि चलो उनको फ़ोल्ड करके रख दूँ। और टॉवल्स भी जो थे वो मैंने बाथरूम में रख रख दिए क्योंकि अब सुबह का टाइम है तो सब लोग नहाने जाएँगे, सबको टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी, वरना सब कोई चिल्लाएगा कि मम्मा टॉवल, जीत टॉवल, सबका यही चलता रहेगा। तो मैंने टॉवल सबके हैंग कर दिए बाथरूम में। और यहाँ पर ना बच्चों के कबर्ड में बच्चों के कपड़े और अपने कबर्ड में अपने कपड़े अरेंज करके रखने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बेड को सेट करने के लिए। परी अंदर वाले कमरे में सो रही थी। तो यहाँ पर ना बेड वगैरह अच्छे से सेट करने के बाद ना मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो मॉर्निंग का जो पहले मेरा गर्मियों का टाइम होता था ना, गर्मियों के टाइम पे मैं इसी टाइम पे अपने काम जो थे मैक्सिमम निपटा लेती थी। कभी-कभार ऐसा होता था कि मेरे काम लेट हो, अदरवाइज़ तो मैं कोशिश यही करती थी कि सुबह ही मेरे सारे काम निपट जाएँ। लेकिन सर्दियों की वजह से थोड़ा मेरे को दिक्कत होने लग गई थी क्योंकि परी भी है और मेरे को भी थोड़ा-सा आलस आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये रूटीन थोड़ा-सा स्किप कर दिया। बट अब धीरे-धीरे ठंड जो है कम होती जा रही है, तो मैं भी आ गई हूँ अपने बैक टू बैक रूटीन में। दूसरा रीज़न ये भी था इस रूटीन को फ़ॉलो करने का क्योंकि अब जो है ना पीयू की जो है एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है, फाइनल पेपर्स का, और इसकी जो छुट्टी है ना वो 12 बजे हो जाया करेगी। तो मुझे लगा कि अगर मैं वेट करूँगी लेट होने का, लेट मतलब काम शुरू करने का, तो मेरे काम ना बहुत सारे पेंडिंग में चले जाएँगे। फिर ना मुझे ना अपने लिए टाइम मिलेगा, ना बच्चों के लिए टाइम मिलेगा। तो मैंने कहा कि चलो सुबह उठ के ही अपने घर के जो जितने मैक्सिमम काम है ना उतने निपटा लूँ। तो बस जी मैंने यहाँ पर आप लोगों से बात करते-करते देखिए झाड़ू भी यहाँ पर लगा लिया है।
ये सब काम करने के बाद ना मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है, फ्री रहती हूँ जहाँ पर मैं, तो वो सारा टाइम मैं अपने बच्चों को देती हूँ और इसमें मैं ना कुछ-कुछ नया ज़रूर सीखती रहती हूँ। आने वाले व्लॉग्स में ना मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं नई-नई चीज़ें क्या सीखती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत शौक है कुछ ना कुछ नया-नया सीखने का। तो बस जी, मेरी यहाँ पे झाड़ू अच्छे से लगने के बाद ना, उसके बाद मैं अपने हॉल में अच्छे से झाड़ू मैंने लगा दी थी। ऐसे सच हॉल ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था क्योंकि रात में थोड़ा बहुत क्लीन करा ही था मैंने। कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम चीज़ें रात में क्लीन कर लूँ, लेकिन फिर भी अगर कभी नहीं हो पाता है, तो फिर इतना गंदा नहीं था हॉल। आज तो मेहरबानी थी मेरे ऊपर मेरे बच्चों की कि उन्होंने ज़्यादा फैलाया नहीं था, क्योंकि पीयू के भी पेपर हैं, तो वो रात को थोड़ा पढ़ रही थी और परी मैडम भी कल जल्दी सो गई थी। बस यहाँ पे देखिए परी के सैंडल रखे थे, उसकी भी ना आदत है कभी कोई सैंडल पहननी, कभी कोई सैंडल पहननी, उसकी चेंज होती ही रहती है सैंडल्स, पता नहीं उसको क्या शौक है जूते इतने चेंज करने का। और फिर उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बालकनी में भी अपनी झाड़ू लगा दूँगी और मेरा यहाँ पर काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म। हाथ मुँह धुल के ना अब मैं चली जाऊँगी किचन में और मेरे लड्डू के लिए मैं फटाफट गरम-गरम पूड़ियाँ सेक लूँगी, क्योंकि अब लड्डू के भी उठने का वक़्त हो रहा है। और फिर उसके बाद लड्डू को मैं भोग लगा के और पीहू का टिफ़िन पैक कर दूँगी और पीहू भी लंच में जो है यही ले जाएगी और ब्रेकफ़ास्ट में भी यही करेगी। उसको बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि मैं लंच भी ले जाऊँगी, जबकि लंच के लिए उसको ज़्यादा कुछ ख़ास टाइम मिलेगा नहीं, बट फिर भी ये बनी है सब्ज़ी तो वो ले जाएगी, उसके दोस्तों को भी बहुत पसंद है। बस जी, यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे घर के सारे काम अब निपट जाएँगे और मैं इसके बाद जो है स्नान करने चली जाऊँगी। जब मेरा नाश्ता वग़ैरह बन जाएगा, उसके बाद मैं अपने घर की पूजा कर लूँगी। एन्जॉय करिए आप, मेरे घर की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है और ये रहा मेरा घर। जब क्लीन होने के बाद मेरा घर कैसा लगता है, उसका ये एक छोटा-सा व्यू है। आप लोग एन्जॉय करिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, हँसते रहिए, हँसाते रहिए और मुझे याद करते रहिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।